everyone, welcome back to the channel Political Analysis by Rajneesh Kumar. Sir, अब बोलो. Okay. Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by Rajneesh Kumar. इस चैनल पे बहुत सारे एपिसोड्स डल गए हैं एंड आप लोग को देख के काफी मजा आया होगा. एक स्पेशल क्लिप हमने डाला था इस टॉपिक के ऊपर, आपने उसको देखा एंड ये एक बड़ा सा एपिसोड है उस छोटे से क्लिप का. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ब्राह्मणवाद के ऊपर. उसके मतलब क्या विवाद हुए, चेतन कुमार ने क्या कहा, उसके वजह से क्या क्या हो रहा है एंड ऑल. उससे पहले मेरा नाम है पार्थ प्रतिम मजूमदार, मैं हूँ होस्ट और हमारे सर जो स्पीकर है वो राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार है. डेफिनेटली आप लोग जानते ही है. एंड स्टार्ट करता है वीडियो को बिना किसी देर के. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चेतन कुमार ने क्या वक्तव्य दिया है. चेतन कुमार ने एक वक्तव्य दिया है कि ब्राह्मणवाद ने बुद्धिज्म को और भगवान वासुदेव के सिद्धियों को, सिखाए हुए बातों को नष्ट कर दिया था. तो यह बात उन्होंने उस संदर्भ में कहा था. कन्नड़ सिनेमा के विख्यात हीरो है पी उपेंद्रा. मैंने उनका एक मूवी भी देखा था जिसमें एक मशहूर गाना था मम प्रेम किरणा किरणा करके वो गाए थे. उन्होंने कोरोना महामारी में कुछ लोगों को बुलाया था सहायता के लिए. उसमें ज्यादातर ब्राह्मण लोग आए थे. उसी पर इन्होंने यह प्रतिक्रिया दी है चेतन कुमार. चेतन कुमार बेसिकली अमेरिका में पढ़ के आए हैं. यहाँ आए तो एक्टर बनने के लिए, लेकिन उनकी एक्टिंग चल भी रही थी. उन्होंने इसको छोड़ के हाँ जी, सामाजिक कार्यकर्ता का काम ज्यादा करना शुरू किया है और उन्होंने यह कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दिया. हाँ जी, ओके ओके. सो दूसरा सवाल बेसिकली ये है, उन्होंने ब्राह्मणवाद पर तीखा हमला किया है और इसके बारे में प्रतिक्रिया चल रही है. तो इसमें आपका क्या जवाब है, क्यों क्या तीखा हमला और क्यों चल रहा है विवाद. उनकी जो बात है कि ब्राह्मणवाद ने बुद्धिज्म को खत्म कर दिया या ब्राह्मणवाद ने भगवान वासुदेव के विचारों को खत्म कर दिया, यह बात तो हम पूरी तरह से गलत कह रहे हैं. बुद्धिज्म इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने उसे खत्म करने की कोशिश किया, ब्राह्मणवाद ने उसकी. कोई भी विचारधारा को कोई दूसरी विचारधारा समाप्त नहीं कर सकती. बुद्धिज्म एक विचारधारा है. हाँ जी, वासुदेव की सिखाई हुई बातें एक विचारधारा है. हमें याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लंदन में लोगों को एड्रेस किया था. उसमें भगवान वासुदेव के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला था और उन्होंने काफी बुरी प्रशंसा की थी. तो उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए और उनको इतिहास पढ़ना चाहिए था कि भारत से बुद्धिज्म क्यों समाप्त हुआ. तो उसका दो कारण. पहला, जो बुद्धदेव गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय थे, उन्होंने जो बुद्धिज्म शुरू किया था वह हिंदू धर्म को पुराने सनातन धर्म में लाना था, जो ओरिजिनल ब्राह्मणवाद उस पर लाना था. आप गौतम बुद्ध के जो विचार थे उसको शुरू देखिए, सम्यक वाणी, बिना मतलब मत बोलो. ब्राह्मण भी कहते हैं मौन सर्व साधनम. गौतम बुद्ध बोलते थे कटाई पर सो. गौतम बुद्ध बोलते थे ब्रह्मचर्य का पालन करो. गौतम बुद्ध बोलते थे बेवजह धन संग्रह मत करो. ये सब तो हिंदू धर्म की आत्मा. तो बुद्धिज्म एक सुधार था और जो सबसे बड़ा सुधार था बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध ने लाए थे, जो ओरिजिनल सनातन धर्म, उसमें जातियों में वर्टिकल मोबिलिटी थी. मीन्स जन्म से जातियां नहीं हो जाती थी. आप कर्म के आधार पर अपनी जाति ऊपर या नीचे कर सकते थे. तो गौतम बुद्ध जब आए, उनके जो सुधार आंदोलन थे उसमें यही बात आई कि कोई व्यासपीठ पर बैठ सकता था किसी भी जाति का व्यक्ति, इसलिए इसने व्यापक प्रचार पाया. लेकिन जो बुद्धिज्म समाप्त हुआ उसका मूल कारण दो है. पहला कि इसने अपने आप को वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के सुधारवादी आंदोलन के रूप में नहीं लेकर के एक अलग संप्रदाय के रूप में लिया.
और दूसरा, इसने अपने सर्वाइवल के लिए भारत पर हमला करने वाले विदेशियों पर की सहायता की। याद होगा, श्रमण गौतम बुद्ध ने धार्मिक नेताओं को खड़ा किया था, लेकिन ये जो धार्मिक नेता थे, खासकर सम्राट अशोक के बाद मां स्थिवर ये सब बनने लगे, मतलब धर्माचार्य, उसमें मोगलियान, गौतम सम्राट अशोक के बाद ये लोग तो दिन रात षड्यंत्र करते रहते थे। समुद्रगुप्त के बाद देश पर यूची, ये सारी जातियों का पश्चिमी भारत के तरफ से हमलों का खतरा लगा हुआ था, और सब के सब बौद्ध मठ और शिविर इनके संपर्क में रहते। तो बुद्धिज्म, इससे जनता में एक व्यापक आक्रोश हुआ बुद्धिज्म के, और लोग धीरे धीरे इससे कटते चले गए। तो यह जो समाप्त हुआ, इसका एक मूल कारण था राष्ट्र के साथ, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी धर्म का जो मूल जीवन है वह है जन्मी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, उस मिट्टी से अगर प्यार नहीं है तो वह धर्म सर्वाइव नहीं। जैसे कोई पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकता है बिना जड़ के मिट्टी में गए। आप देखिए, सिख धर्म भी हिंदू धर्म से आया, एक सुधारवादी धर्म आया, लेकिन सिख धर्म कैसे फल फूल रहा? सभी हिंदू को सिख धर्म पे नाज है। क्यों? क्योंकि राष्ट्राय नमः, सिख धर्म राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा खड़ा घस्त है। उनकी भजन सुनिए, शबद दे सिवा वर दे मुझे, राम राजे कृपान सोहे, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छोड़े खेत, जननी जने तो जने, ना जने तो क्यों नवाए नूर, इससे बेहतर बांझ रहे। तो ये जो सिखों की सिखी वह राष्ट्र के लिए है। तो बुद्धिज्म के समाप्त होने का एक मूल कारण यह हुआ, ब्राह्मणवाद नहीं, वह गलत है, वो पढ़ाई की, तब उन्हें पता चलेगा। यस, डेफिनेटली। सो तीसरा सवाल यह है कि असली ब्राह्मणवाद क्या है, जिसकी ब्राह्मणवाद की परिभाषा क्या है फिर, जो असली है भारत में? जब यह भारतीय, जिसे आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्षम, इसकी जो कल्पना की गई, यह कुबा नदी काबुल से लेके और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, दक्षिण में हिंद महासागर, कहता ही है उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को देता सागर का सम्राट है। यह समग्र भूमि एक भारत भूमि हुई, जिसे भरत के नाम, भरत राजा भरत, चक्रवर्ती भरत के नाम पे भारत भी कहा गया। तो इसमें व्यवस्था ही थी कि जो विद्वान है, जो मानसिक रूप से अत्यंत विकसित है, वो धर्म समाज के लिए नियम बनाएंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण में लगेंगे, जो जितनी वैज्ञानिक गवेषणा है, लेकिन वह इन चीजों से अर्थ उपार्जित नहीं करेंगे, त्याग का जीवन जिएंगे। वेदों की रचनाएं तरु के नीचे, पेड़ के नीचे हुई है, और ये जो ग्रुप थे इन्हें ब्राह्मण कहा गया। और ये ब्राह्मण जंगलों में रहते थे, लेकिन राजाओं पर इनका अंकुश था, समाज में इनका आदर था। यह कहने की बात नहीं है, आज भी कोई बहुत विद्वान हो जो समाज की भलाई के लिए कोई बड़ा आविष्कार करे, जो नितांत त्यागी जीवन जी रहा हो, उसकी समाज में इज्जत होती। आप उदाहरण आपके सामने है, स्वामी रामदेव, देखिए बाबा एक धोती पहन के घूम रहे, जाति से यादव है, लेकिन कर्म से उच्च ब्राह्मण है। उन्होंने कितनी बड़ी धनोपार्जना के लिए पतंजलि पीठ शुरू किया, राष्ट्र का गौरव बढ़ाया योग के रूप में। आयुर्वेद उन्होंने कितना आगे बढ़ाया, लेकिन बाबा कुछ उपयोग नहीं करते। यही ब्राह्मणवाद कि सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज सोर्स ऑफ शिष्टाचार, इट इज सोर्स ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। माधव भी कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ है, वो जन्म लेते रहे। तो यह ब्राह्मणवाद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करो। विवेकानंद ने भी कहा भारतीय समाज की उन्नति उसी में है जब वह ब्राह्मण की तरफ लौटे, मतलब विद्वान ब्राह्मण हो। विवेकानंद ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कोई कह सकता है कि ब्राह्मणों से नीचे? भारत के विवेकानंद एक बड़े महापुरुष थे। आप देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेद में गलत चीजों की आलोचना की, लेकिन त्यागमय जीवन की आलोचना नहीं की।
आर्य समाज फल फूल रहा। तो मूल कारण जो है, चाणक्य भी कहा कि ब्राह्मण किसी का दास नहीं है, जो दास है वो ब्राह्मण नहीं है, जो अर्थ उपार्जना के लिए अपनी बुद्धि बेच दे वो ब्राह्मण नहीं, वो चाकर है। और उसी पे नंद की सभा में चाणक्य कह रहा है, ब्राह्मण किसी का दिया खाता नहीं है, वह अमृत पी के विचरण करता है और राष्ट्र के कल्पना की कामना करता है। साथ ही चाणक्य ने भी कहा ब्राह्मणवाद के लिए कि जिस दिन भारतवर्ष के ब्राह्मण पर्ण कुटीर में रहना अपना अपमान समझेंगे, उस दिन से यह भारतवर्ष का पतन होगा। तो ऐसी त्यागमय परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगाना चेतन कुमार को लगता है कि चेतन कुमार को भारतीय संस्कृति का पता नहीं है। यह वही त्यागमयी धारा है जो अत्यंत पुनीत और पवित्र है, जिसके कारण इतनी आपदाओं, इतनी विपदाओं के बाद भी यह जो राम, कृष्ण और शिव, यह तीनों की जो छवि है, यह इतनी मोहक छवि है। यह भारतीय सभ्यता आज तक टिकी है। संसार की कोई सभ्यता इतने प्रहार को झेल नहीं पाई है। ईरान, इराक, मेसोपोटामिया कोई नहीं झेल पाया, लेकिन भारतवर्ष ने वर्षों नहीं सैकड़ों वर्षों तक झेला। उसका कारण यही ब्राह्मणवाद की जो धारा है, जो त्याग की धारा, जो पवित्रता की धारा है, जो राष्ट्र कल्याण के कामना की धारा, और उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना बिना सोचे समझे सोचना चाहिए। कोई डाउट है? मैं एक और उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर पवन वर्मा ने एक बुक लिखा है, देश के विद्वान लोगों में उनकी भी गिनती होती है, पॉलिटिशियन भी है, जनता दल यू के आदि शंकराचार्य। एक लाइन है उनकी, पंच लाइन, द थ्योरी ऑफ शंकराचार्य इज कंसिस्टेंट विद सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और शंकराचार्य की थ्योरी क्या थी? ब्राह्मण रक्षित है, राष्ट्र रक्षित है। तो ब्राह्मण है कौन? मैं बता दिया। और जो ये नहीं है, जो अपने ज्ञान को स्वार्थवश बेच रहा है, जो राष्ट्र के अहित की कल्पना कर रहा है, उसे शिवाजी महाराज ने भी बोला था वो ब्रह्म राक्षस। तो चेतन कुमार ब्राह्मण और ब्रह्म राक्षस में अंतर सीखे। अगर उनको किसी ब्राह्मण से विद्वेष था तो समझना ब्राह्मण बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो छोटा सवाल जो हम लोग के यहाँ पे है, इसके भारतीय संस्कृति पे क्या प्रभाव हो सकते हैं? कैसा प्रभाव हो सकता है इंडिया पे? भारतीय संस्कृति पे यह एक ऐसी बात है जो ब्राह्मणवाद की जो धारा बहती रही है, सब दिन से बहती रही है। और इसमें जिसे हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा गया है, सनातन वैदिक धर्म भी कहा गया है, इसकी जो मूल तत्व है यह है कि ब्राह्मण त्याग करे। वह किसी का चाकर नहीं है, उसे कोई आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन वह धर्म का रक्षक है। और ब्राह्मण कहलाने के लिए आवश्यक अहर्ताएं क्या, शर्तें क्या है? जन्म से नहीं, कर्म से। आप विद्वान हो, आप विद्वान बने अध्ययन से, आधुनिक विज्ञान आपको पता हो, आप आविष्कार करें और समाज को अर्पण करें। आप में अभिमान नहीं हो, लेकिन आपके पास सारी शक्ति हो और आप समुद्र की तरह शांत हो। तो इन बातों से ब्राह्मणवाद बनता है। ये जो ब्राह्मणवाद है, जिसने संस्कृति को बचाए रखा है, लोग सब जानते हैं, सभी धर्म अपना विस्तार करना जानती है, लेकिन ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म को विस्तार नहीं होने देगा। यह इस धर्म की खूबसूरती है। आपको ईश्वर ने अगर इस धर्म में जन्म दिया तभी आप हिंदू हो सकते, सनातन धर्म के हो सकते, आप कहीं से इसमें आ नहीं सकते। इसमें एंट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए आप किसी भी जाति, जिसको लोग नीच जाति कहते हैं, ऊंचा जाति कहे, कोई भी कहे, सबको हिंदू होने का गौरव है। क्यों? इसमें बीच में पुजारी नहीं, इसमें मैसेंजर नहीं। जैसे बाबा राम रहीम मैसेंजर बनते हैं, रामपाल मैसेंजर बनते हैं, बाबा आसाराम मैसेंजर बनने आते हैं। इन मैसेंजरों की क्या हालत होती है आप देख लीजिए, सब जेल में चक्की पीस रहे हैं। सीधा बात है, आप कोई भी है, यहाँ भगवान से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। संत रविदास ब्राह्मण नहीं थे, सीधे कांटेक्ट। आप प्रार्थना कीजिए, आपको सीधे भोला बाबा डायरेक्ट मिलेंगे। भगवान राम सबरी के बेर खाए थे, कहाँ गया जातिवाद? जातिवाद तो क्रिएट किया हुआ है, इस पर हम विशेष विवेचना कर सकते हैं। इसके लिए शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद पर विकट जब विवेचना होगी, लेकिन एक तथ्य मैं भारतीय संस्कृति से
भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, आधुनिक में महाराणा प्रताप के जीवन से कह सकता हूँ कि जो बड़े लोग जो इस संस्कृति के वाहक हैं, जो इस राष्ट्र के रक्षक, उन्होंने जातिवाद पे नहीं, उन्होंने धर्म जन्म से जातिवाद को नहीं पाला, न सराहा, तो गलत ही कहा है उसे। कोई भी प्रार्थना करके भगवान साक्षात्कार कर सकता है। आजकल हम देख रहे हैं बिहार के गांवों में शिव चर्चा होती है, उसके व्यासपीठ पे कोई ब्राह्मण नहीं होता है, किसी भी जाति का ज्ञानी व्यक्ति उस व्यासपीठ पर बैठ के भाषण दे रहा है, यही ब्राह्मणवाद है। कोई भी व्यासपीठ पर बैठ सकता है। महर्षि व्यास अपने समय में विख्यात हुए थे, कौन नहीं जानता, लेकिन वो भी जन्म नहीं थे, सब जानता है। महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं थे जन्म से, लेकिन किसी भी ब्राह्मण से उनकी महिमा कम नहीं है भारतीय संस्कृति में। ये है ब्राह्मण, कोई भी कर्म से अपने को ऊपर उठा करके, अहंकार विहीन होकर के ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कहीं किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, और राष्ट्र आपकी इज्जत करेगा, समाज आपकी इज्जत करेगा। बस एक ही शर्त है, राष्ट्राय नमः, राष्ट्र रक्षाय नमः। लेकिन अगर उस पे आंचा तो भारत भूमि में आपका फलना फूलना संभव नहीं। हाँ जी, ओके। सो हम लोग का 5वां सवाल ये है कि बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए यहाँ पे ब्राह्मणवाद का क्या हाथ है, क्या हाथ हो सकता है? जब बुद्धिज्म आया, गौतम बुद्ध आए, महाश्रमण, तो ये बिहार से ही शुरू हुआ, और देश में जितना उत्पाती काम होता है बिहार से ही शुरू होता है। धार्मिक सुधार हो चाहे राजनीतिक सुधार हो। बाद में भी आधुनिक काल में गुरु गोविंद सिंह महाराज आए, तो पटना में ही आए 10वें गुरु, पटना हरमंदिर साहिब, और वहां से बड़ी सुधार हुई हिंदू धर्म में। गौतम बुद्ध भी आए, तो इन्होंने जो जातिवाद पे करारा प्रहार किया, भाषा को लेकर के, लोगों की भाषा प्राकृत और पाली भाषा में उन्होंने उपदेश किया, तो सभी जाति के लोगों के हाथों हाथ। ब्राह्मणों ने भी इसका वेलकम किया और हिंदू धर्म का ही एक सुधार के रूप में लिया। पुराण में विष्णु के अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को वर्णित किया गया। ठीक है, अवतार होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म की जो मूल धारा थी उसको यह सींच रहा था, उसको जल दे रहा था, लोगों ने इसे हाथ। लेकिन महाश्रमण के जाने के बाद इस धर्म में भी वही बुराइयां घुसना शुरू हो गई। महास्थिवर जैसे धर्म गुरु, राजगुरु, इन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र में व्यस्त होना शुरू किया। तो जब पाटलिपुत्र की राज सत्ता सक्षम थी, ये धर्म का काम छोड़ के दिन रात राजनीतिक षड्यंत्र में रहते थे। महाश्रमण ने नहीं कहा था, इससे जनता में एक व्यापक आक्रोश फैलना शुरू किया। फिर क्या हुआ, जब राज सत्ता कमजोर हुई, उसी समय विदेशी आक्रमण होना शुरू हुआ। उस समय इन लोगों ने विदेशियों की सहायता करनी शुरू कर दी। इस कारण से देश में ब्राह्मणों ने लोगों को सतर्क किया, सचेत किया, या धर्म के नाम पे अब संप्रदायवाद हो रहा है या गलत हो रहा है, और चेतना के आधार पर, विचारधारा के आधार पर बुद्धिज्म में लड़ाई। जो लोग सच्चे बुद्धिस्ट थे, आज भी हैं, तो सर्वाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चेतना और विचारधारा के आधार पे दलित समाज से आके मायावती जी हिंदू धर्म में रह के जो उत्तर प्रदेश में अर्जित किया, उत्तर प्रदेश के चुनावों में मायावती जी की पार्टी कहती थी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मणों ने चीफ मिनिस्टर बनाया उन्हें, और एक दलित जाति से आके उन्होंने जो अर्जित किया वह हिंदू समाज की एक बड़ी उपलब्धि है। लालू जी पिछड़े समाज के आके जो उन्होंने अर्जित धर्म की उपलब्धि पूरे संसार में यह नहीं कह सकता। चेतन कुमार अमेरिका में रह के आए, कैन ही गो इन अमेरिका एंड टेल द अमेरिकन रिमूव द डॉलर कॉलोनी। डॉलर कॉलोनी अमेरिका में है, सब जानते हैं जो अमेरिका जाते हैं। व्हाइट पीपल स्टे देयर, कैन ही गो एंड टेल देयर? नो, ही कांट डेयर इट। तमिलनाडु में राजनीतिक हिंसा हुई है, वहां जाके वो कह सकते, वहां के जो चौकियार समुदाय के लोग हैं, बनियार समुदाय के लोग हैं, कि थेवर को गले लगा लो। कर्नाटक में गौड़ा लोगों को कह सकते कि वहां के दलितों को गले लगाओ। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम।
तो आज एक नया ट्रेंड है कि आपको कमाना है तो जो स्थापित मर्यादा है उसके विरुद्ध भाषण दीजिए। जैसे किसी को नहीं कुछ लगता है तो उठता है और कश्मीरी आतंकवादियों के गुण गाना शुरू कर देता है। जैसे कन्हैया कुमार अफजल गुरु कांड में जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फांसी हुआ तो उसका बढ़ाया जाता था, उसमें शामिल हो गए मशहूर। आप आज खड़ा हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर को गाली दीजिए, चीफ मिनिस्टर को गाली दीजिए, जो स्थापित नेता लालू जी को गाली दे दीजिए, आप नेता बन गए। लेकिन कुछ ही देर के लिए आप बनेंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं। नाम कमाने की यही सब चल रही। किसी ब्राह्मण को गाली दे दीजिए, जो बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गाली दे दीजिए, आदमी बन जाए। यही चल रहा है और कुछ नहीं। नाम कमाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये टिकने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो बंदा बोल रहा है चेतन कुमार, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो इस बात पर अध्ययन करें। और अगर बहस चाहते हैं तो देश के बड़े विद्वानों का आप पॉलिटिशियन में हो, हम लोग बहस करेंगे। धर्मशास्त्रियों में हो तो बड़े बड़े धर्मशास्त्री जुटे, जैसे मैंने बोला नाम डॉक्टर पवन वर्मा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, पंजाब में तीक्ष्ण सूद, एक महिला है महिला लक्ष्मीकांत चावला, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर बहस हो, और भी बड़े विद्वान है देश में, सभी जातियों बहस करें। तो जो मन में आया बोल दे नाम कमाने के लिए। जैसे एक आदमी था गाड़ी के नीचे चला गया अखबार में नाम छापने के लिए, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सैनिक समाज में किसी तरह का जो विषाद फैलाने वाली बात है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, बिना जाने समझे कोई भी भाषण दे देना, कुछ भी बोल देना, इससे लोगों के मन में दुख दरार पैदा हो, हम उसका विरोध करते हैं। बिना ज्ञान के ज्ञानी बनना एकदम गलत बात है। हाँ जी बिल्कुल, आपने काफी सही कहा। ए लिटिल नॉलेज इज डेफिनेटली डेंजरस, लेकिन क्या करें, हमारे लोग ही ऐसे जो बिना किसी बात को समझे जाने बस अपना राय जजमेंट दे देते हैं। एनी हाउ, हम लोग का लास्ट सवाल है जो कि ये इसका उपाय क्या है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया तो सॉल्यूशंस भी कुछ होगा, तो इसका उपाय क्या है सर जी? किसी भी विचारधारा को फलना फूलना है तो वह विचारधारा अपने को सुसंस्कृत करे, अपनी को पुष्ट करे, और आप अपनी बात रखिए। भारतवर्ष में सबको फैलने के लिए, सबके लिए स्पेस है। यहाँ पर ऐसा कोई विद्रोह नहीं है कि हम हैं आप नहीं है, यह सबके लिए। लेकिन अगर कोई यह कोशिश करेगा कि हम दूसरे को दोषारोपण करके अपने आप को ऊपर ले जाए, वह संभव नहीं। यहाँ यही है कि कोई लाइन है, आप उससे बड़ा होना चाहते हैं, आप उससे बड़ी लाइन खींचते, लेकिन आप चाहते उस लाइन को हम छोटा कर दे, तो संभव नहीं। यहाँ सिख धर्म कैसे फल फूल रहा है, हिंदू धर्म का ही एक पार्ट। पंजाब में तो हर हिंदू अपने एक बच्चे को सिख बनाता। हम सब लोग जाते थे संडे का, तो हम प्रसाद खाने गुरुद्वारा में ही खाते थे, लंच एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ना है। असम में शंकर देव हुए, हर जगह एक हुए सुधारक। महाराष्ट्र में संत तुकाराम हुए, भगवान बासव है कर्नाटक में। जो लोग की अच्छी विचारधारा है वो विचारधारा फले फूले। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, आप अपने आप को अच्छा कीजिए, लेकिन किसी पर दोषारोपण मत कीजिए। किसी ऋषि मुनि ने, किसी ने कोई बड़ा होकर किसी पे दोषारोपण करके बड़ा नहीं है, अपने को ही अच्छा करके बड़ा। इसलिए इस तरह की विवादित बातें नहीं होती। कल ही तमिलनाडु में दलितों पर हिंसा हुई है। कैन चेतन कुमार गो एंड कमेंट, लेट मी सी हिज गट्स। कल ही की बात है, तिरुनेलवेली में हुई है। बंदे का नाम था, तिरुनेलवेली में जो हिंसा हुई है, जिस बंदे पर दलित समुदाय से आने वाले पे हिंसा हुई है, उस बंदे का नाम है बाल मुकेश। बाल मुकेश नाम के। और मैं बता रहा हूँ, जयललिता एक ब्राह्मण थी और तमिलनाडु के दलितों को वही बचाती थी। He should go for political कि being a Brahman, how Jayalalitha survived in Tamil Nadu. This will be a textbook research for him. Thank you. Okay. Thank you, sir.